बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। दुआ करवा दी हुई है उन्होंने? दुआ तो नहीं। हाँ जी, आपके आने से पहले हो गई थी। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बोला स्टाफ ने। ये तो पहले ही लेट है, ये तो पहले ही लेट है। ये कितने साल बाद आई है? ये ट्रेन से लेट है। ट्रेन तो रुकती नहीं किसी के लिए। ये वो लोग हैं जो काश आप बीमारी ना हो। ये तुम्हारे कहने में मेडिसिन लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मेडिसिन नहीं चाहिए। दो। मैंने कहा सर देख लें तो आप, सर मुझे इतनी पेन थी। अपना सच बोलो कि आपको क्या था। आप स्टाफ हैं थिएटर की, जो मुझे याद पड़ता है। जी सर। और आपको कहा था ये काम करो आगे ताकि तुम दोबारा ना फंसो। सर आपने ये कहा तो दुआ आगे करवाओ। हाँ, दुआ आगे कराओ, दुआ आगे मैं तो सबको कराओ। बताती हूँ कि ये मैं कितने लोग ठीक किए तुमने? नहीं, ऐसे आऊँ मैं तो सर बहुत ज़्यादा आपसे। कितने लोग ठीक किए तुमने? तुम्हारे तो आर्थो थिएटर के लोग बीमार खुद मेरे पास आए हैं। मैंने पूछा भी है कि वहाँ सर कल भी मैंने आपको बताया ना, कल ही मेरे पास अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे जस्ट इतना कहा जी ये पढ़वाने का मुझे बताया। मैंने कहा मैं तुमसे इतना ठीक हुई हूँ, मुझे आर्थराइटिस ठीक हुआ, मेरे शैटिका ठीक हुआ, मेरी मुझे वो था पैंक्रेटाइटिस हो गया सर, मुझे फिर अपेंडिसाइटिस हो गया, वो भी मैंने ठीक करवाया सर। आप ठीक मेरे से नहीं कराया, आपको दुआ ने, आपको दुआ से हुआ तो आपको अपनी उसकी समझ आती थी। लेकिन जब बार बार एक बात से मना किया जाता है तो वो आप लोग ना बाज आएँ तो कोई क्या कर सकता है। आप लोग हैं नेक बहुत ज़्यादा, बहुत माशाल्लाह इबादत गुजार, अच्छी बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मियाँ साहब आपके आए हुए हैं? जी सर आए। किधर हैं? किधर है काका? बाहर खड़ा। यार क्यों बीमार कर देती हो? तू तो पहली बार आया, तू गलती कहाँ से होगी? तू तो पहले नहीं आया मेरे पास। सर आए हुए सर, आया था सर तब भी हम आए थे। मुझे तू जब मिली थी उस वक्त तो शादी भी शायद नहीं हुई थी सर, उस टाइम शादी 2008 और 9 की बात। जी। आयशा के भाई हो? दूसरी आयशा के। अम्मी का क्या हाल है? मेरा सलाम दे देना। बैठ जाओ अभी कुछ देर, बिठा दो इसको। काकी जी, उस वक्त आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एडवांस फॉर्म थी, डिफॉर्मिटीज़ हो रही थी, जो कुछ हो रहा था, उठने बैठने से आवाज़ार थी आप उस वक्त भी अपनी बातें चिल्ले तस्बीहें नहीं छोड़ दी थी, मना किया था। चलें, अल्लाह ने आपको एक पर करम किया, आप बेहतर हुई, आपको समझ आई कि इबादत क्या, रियाजत क्या। फिर अल्लाह ने शादी कर दी। वो पैंक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस तो डॉक्टरों के काम है ना, आइटिस, वो भी ठीक होते रहे कितनी बार। फिर आखिरकार औलाद नहीं होती थी। जी सर, उसके लिए फिर अल्लाह करीम ने करम किया, मेरा ख्याल है 3 बच्चे हैं। मेरे पीछे ना लोगों को पा मैं लड्डू दिता सी, या तू कुछ है पई तो मैं जो लड्डू ना थोड़ा बच्चा है, वो तो अल्लाह की मर्जी, तुम्हारी दुआ से, तेरे बंदे की दुआ से है। भाई लड्डू दिया था। तेरे अब बेटे बेटियां हैं? सर माशाल्लाह बेटी के बेटे भी हैं। सबसे बड़ी बेटी है जी सर। तो फिर लड्डू के नाल ते मुंडा होना चाहिए, बर्फी ना लड्डू कुड़ी होनी चाहिए। मेरी तो करामत फेल हो गई ना, मेरा तो कोई चक्कर नहीं है। बड़े सर मजे का था वो वैसे मोतीचूर लड्डू अपनी जान छुड़ाने ली, मैं तेन मोतीचूर लड्डू खवाता हूँ, फड़ तेरा मुंह मिठा हो गया, कुछ मीठा बोलिया कर। कहने का मतलब ये होता है घर दिया ना आकड़िया कर। बंदा नेक बंदा आकड़ता बड़ा है ना, ए आदम ए बंदा, उत्थे फस जाता है। अल्लाह कहता अच्छा हुण तेनों इहदे अगे ही जिहड़ा ना झुकना पएगा। ठीक है, नेक लोगों का ये बड़ा मसला है। तो फिर अल्लाह ने खैर कर दी, माशाल्लाह बेटी भी हो गई, 2 बेटे भी हो गए माशाल्लाह। दोवें मेवे भी तेरे कोल ने। इस गल नूं अज 8-9 साल, कितने साल हो गए तुहाडे ब्याह नूं? 9 साल हो गए ने। तो जो बेटी जदों हो गई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ उस गल नूं कितने साल हो गए ने? 8 साल की बेटी, बेटी 7 साल की। 7 साल इसी अस्पताल में हो ना? कितनी बार मिले हो मेरे से? किदन? प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या मसला पड़ गया था?
सर अम्मी को लेकर आया। अम्मी को लेके आया था, क्यों? अम्मी का वो कमर का घुटनों का प्रॉब्लम। ठीक है। और आयशा ने नहीं समझाया कि सर खतरनाक ने, ना जाओ ना को फीस देनी पै जाएगी, 2-3 बार जिदा काम होया है उसको तो निचोड़ लेते हैं। सर मैं वो भी गई आपके पास गई सर 2 दफा पेशेंट लेके, याद आई जा रहा है। सर पुप्पो को भी लेके गई थी। लेकिन ये सारा कुछ मैंने करना है, मैं तो बुढ़ा हो गया। ये तुम लोग क्यों नहीं कर रहे जो ठीक हो गए? इतनी तो बात बतानी है, सूरह रहमान सुनो, आंखें बंद करो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो। इस फैज़ को आगे बांटना है, ठीक है? तेरी आयतल कुर्सियाँ नहीं मुकदियाँ, फड़ के कुर्सी तू सारी ला देती है। महबूब आपके कदमों में, मैनू एक तैयारी समझ आती कि महबूब है जो कदमां च ना लियाना हुंदा, वो चंगा महबूब है, फुटबाल है कि महबूब है? मैनू तमीज़ ही नहीं आई तुहानू इश्क दी। फिर मैनू कहते हैं डॉक्टर साहब पंजाबी बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं यार मैं रोने वाला हो जाना, मैं रोंडिया होना, गुस्सा नहीं कर रहा होंदा। मैं पागल जिहा आदमी है, मेरी कुछ समझ हो रही, तुहाडी कुछ समझ हो रही। नेक लोग हो, पढ़े लिखे, तो मैनू डर भी आंदा तुहाडे नाल गल करदा। उलमा दा दर्जा बड़ा उच्चा है। पुत्र आयतल कुर्सी काम कर दी है या कुर्सी वाला करता है? आयतल कुर्सी किसकी तरफ इशारा कर रही है? कुर्सी वाले की तरफ कर रही है। तुसी कुर्सी के चक्कर च पै जांदियां हो। यह रीढ़ की हड्डी 31 मोहरे कुर्सी है सारी तेजे ते बैठी है। आयतल कुर्सी च किन्ने नाम ने उहदे, किन्नियां सिफतां ने उहदियां, की कुछ दसदा पिया है कि हर जगह मेरी ही कुर्सी है, ठीक है? कल्ली थिएटर च नहीं हैगी, पीड्स नर्सरी च भी हैगी है, ICU च भी हैगी है, ते पागलखाने भी हैगी है। दरिया ते भी मैं ही हाँ, तो समुद्रां ते भी मैं ही हाँ, पहाड़ां ते भी मैं ही हाँ, ठीक है? आसमानां ते भी मैं ही हाँ, हर जगह ते मेरी कुर्सी है, ठीक है? तो कुर्सी वाले से चक्कर है, कुर्सी वाले को पुकारना है, कुर्सी वाले को पहचानना है, कुर्सी वाले से जुड़ना है, ना कि कल्ली कुर्सी लैके वो जी आयतल कुर्सी पढ़े ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। वो तो तुहानू किंडरगार्टन की एक बात बताई गई है आपको छोटे कि चलो आओ सही है इस पासे नू, अगर आयतल कुर्सी पढ़ोगे उसके मतलब मानी में गौर करोगे तो फिर कुर्सी वाले के बारे में सोचोगे कि यार इस कुर्सी पे कौन है, और उसके बारे में जब सोचोगे तो चलो किसी और दे बारे च रहोगे ही नहीं, किसी और जोगे रहोगे ही नहीं। पर जे तुसी कुर्सी वाले दे चक्कर च पए हो, तुसी कुर्सी वाले दे चक्कर च नहीं पैंदे, तुसी शैतान की तरह कुर्सी के चक्कर च पै जांदे हो कि नहीं ये कुर्सी सानू दिओ, अज़ाज़ील तो मैं हूँ, सबसे अजीज तो मैं हूँ, ये नया कहाँ से चैंपियन बीच में सिलेक्टेड कहाँ से आ गया, ठीक है? उत्थे की करिए, अल्लाह दी अपने कोई काम ने। जिस तरह मेरा बच्चा कहता है कि ये तो फिर फेवरेटिज्म हुआ, मैं कहा यार चुप कर जा। कहते ये कुरान जीत में बाबा मैंने खुद पढ़ा है, वो अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों ने जब कहा है कि जनाब ये तो मट्टी है और ये फसाद करेगी, ये फसाद डालेगा ज़मीन पे, अल्लाह ने कहा नहीं ये ज़मीन पे हुक्मरान होगा। उन्होंने कहा जी ये तो फसाद करेगा, फसादी मट्टी है। तो अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा जी 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 जी। लेकिन उसके बाद अल्लाह मियाँ ने आदम अलैहिस्सलाम को खुद ही कुछ नाम सिखा दिए हैं और उन बेचारों को नहीं बताए। बच्चियां दी तो हुण अपनी है ना, वो अपनी जगह रख देने की गल हुई, टीचर की करी जा रहा है, टीचर टीचर होता है। बाद में फरिश्तों का ये क्या है बताओ, ये क्या है, ठीक है? फरिश्तियां ने कहा जी संत नहीं पता की है कि आदम ये क्या है? उन्होंने कहा ये ऐनक बनाई है, जब हम अपनी नज़र ख़राब कर लेंगे ना पूंडी कर करके तो फिर हम ऐनक बना ली है, शीशे याद कर लेने। फरिश्तियों ये क्या है? उनके जी मैनू तो नहीं पता, संत नहीं पता। उनके ये फुटा है, ये नापेंगे हम, असी भी तेरी करीमी का हिसाब लाँगे किन्नी हैगी है। फरिश्तियां क्या तू ही जानना है, जो जानना है असी नहीं जानते। वो कहते ये अल्लाह मियाँ ने तो खुद ही उन्हें सिखाया हुआ था, तो ये फेवरेटिज्म है। मैं कहा यार तू ना दसी, तेरी मेहरबानी, क्लास से जाके तू नवी लड़ाई पवाएगा। वो मुँह बंद किया है मैं, तेरी मेहरबानी तू ना इस तरह के सवाल रेज किया कर, ठीक है? एक कहता है ये अल्लाह मियाँ खुद ही मिल गए उनके साथ, तो फिर वो शैतान बेचारा तो वो सही। मैं कहा यार तू आराम ना बैठ, ठीक है? बड़ा बेचारा नहीं बाबा देखे ना, वो उनको तो अल्लाह मियाँ ने बताया नहीं, उनको बता दिया। तो मैं कि यही अल्लाह मियाँ समझा रहे हैं कि मैं जिसको जो तौफीक दूँ मेरी मर्जी है, किसी को मैं ऊपर कर दूँ, किसी को मैं नीचे कर दूँ। तुम तमीज़ से अगर मैंने नीचे बिठाया तो नीचे रहो, कुर्सी के चक्कर में ना पड़ो। तो तुसी कुर्सी ना लभे तो उंज चूला ला देंदे हो, चलो सारे इकट्ठे हो जाओ, जुलूस कढ़ो, जलसे करो, कुर्सी हिलाओ। कुर्सी उसी कहाँ से हिलती है? अपनी हिल जाती है। L4 5S1 तो खबर आ गई होनी है,
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ऐदी कमर तेरे च लगी है। आदम से अल्लाह ने सारी मखलूक पैदा की है ना, हवा को भी आदम से पैदा किया है, तो तेरी कमर उधर लगी है। तेरे तेरे लक के उत्ते यह आकड़दा है कि घर बेगम हैगी है या थिएटर च भी हैगी है, तेरा ऐदे सिर ते सारा हैगा, आपस च ना दोवें। अल्लाह ने चेंज किया होता है। जिस वेले तेरे लक च मुक्का मारदा है एदे दर्द शुरू हो जाती है, जिस वेले तू एदे लक च मुक्का मारनी है तेरे दर्द शुरू हो जाती है। बंदा इत्थे ख्याल च मार लैंदा ना तो दोए फड़े जाणगे, दोए फड़े जाणगे। तदे जो कहंदा सारे फड़े जाणगे, सारे फड़े जाणगे, ओहदा डांस मैनूं बड़ा चंगा लगदा है, सारे फड़े जाणगे। जिन्नियां ने कहा ना असीं बड़ा कुछ कीता है, हम तो बहुत नेक हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बातें बड़ी की हैं, सियासतें बड़ी की हैं। अल्लाह ने उन्होंने पहले ही कहता है कि जब मैं हिसाब किताब लिया तो एक भी नहीं बख्शिया जाएगा। जे मैं हिसाब किताब लै लिया तो एक भी नहीं बख्शिया जाएगा। इस वेले भी लै लिया तो एक भी नहीं बख्शिया जा रहा, यानी हजे तक का भी रिजल्ट अनाउंस कर दें। अब आप देख लें, एक भी नहीं का लफ्ज़ है। सरकार दो आलम भी आ चुके हैं, कुरान आ रहा है और सरकार दो आलम के ऊपर ही ये वही आ रही है और वो बता रहे हैं ना हमें। लेकिन नाल फिर कहता पे कि सोने तू मैनू कही ना कि ओए सोने सब तू सोने वे मन मोने। वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली शायद दुआ है, यार मुर्राहिमीन, रहमत को पुकारना मेरे, और ख़ुद वो रहमतुल आलमीन है। वो रहमान रहीम करीम जे बख्शण ते आवे तो बख्शे जावन मेरे जे मूँह काले, तो तुनण ते आवे तो शैतान वर्गे गोरे भी तुन देवे जिनके ऊपर ज़रा दाग नहीं है। ठीक है, फिर कुर्सी नाल काम है कि कुर्सी वाले ना काम है, या कुर्सी चाहिए है। तुसी अपनी मर्जी की कुर्सी भी चाहती हो ना, नहीं इनू जो ना हूँ वो बेचारे उलमा नू वक्त पाया है। बेचारे तारिक जमील साहब वर्गा शरीफ आदमी उन्होंने सवाल किया है, कंबाइन फैमिली सिस्टम इस्लाम में जायज़ है या अकेले रहना जायज़ है? वो पसीने बूंद बूंद के कभी उधर जायज़ कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं। और अजय सोशल मीडिया के मुफ्तियां नहीं पता लगा, वो दो पार्टियां हो जाएंगी, एक कह गया जी ऐसी तैसी, कह गया ऐसे ही कह रहा, चल जी वीडियो चलेगी, पैसे बनणगे। जिदू अल्लाह ने इस्लाम नहीं मुश्किल किया, तुसी क्यों कर दियां पईयां? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए? तेनू नहीं कह रहा, वैसे अज सोटियां की गल हो रही है, बाबा जी सोटियां मारते सन। स्पाइनल स्टीनोसिस है, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराओ, लेकिन गारंटी नहीं है कामयाब होगा। हाय अल्लाह याद आ गया है, लोगों के ऑपरेशन थिएटर की सिस्टर है ना तू, लोगों के ऑपरेशन करने किड्डे आसान ने। ओए होए 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 न्यूरोलॉजी च लत्त फड़ी गई है। तू किसी शैटिका वाले नू क्या किसी की गल नहीं सुनी, उठ के उन्होंने टीका लेट लाया या उन्होंने झाड़ पूछ करती है, ड्रामे DW लाओ, झूठ बोल रही है, ड्रामे करती है, कोई नहीं दर्द गई इनू, कोई तकरीर फरमाई है, उन्हें कहा तेनों एक लगे तो तू जाने। ठीक है, तो कोई ना कोई न्यूरोलॉजी वाला तो उधरों आर्थोपीडिक वाला, उधरों थिएटर वाला, जिधरों दी पुत्र नंग के आया उत्थे ही किते काम खराब है, स्लिप होया ना किते, चीकनी मिट्टी है ना उधर। 7 साल बाद हम याद आ गए नकम्मे, हमने क्या करना है, तो फार्मूला दिता है, तुसी करो दुआ, आगे कराओ। जो इसको लेके आई थी उसका नाम भी आयशा, इसकी सिस्टर है बड़ी, वो मेरी स्टाफ थी ICU की, पहली स्टाफ हमारे साथ। उसने बड़ा ICU इस्टेब्लिश करने में काम, मेहनत, बहुत अच्छी स्टाफ, अच्छी इंसान, अच्छा ड्यूटीफुल था। लेकिन उन्होंने भी इस्लामियात पक्की, तो वो अपनी सहेली फड़ लिया, ये भी पक्की, और तरले कर करके मुझे कहे कि सर ये ठीक होनी चाहिए। और डॉक्टर मदर साहब को इन्होंने पहले, ये पता नहीं डॉक्टर निगत मीर, बेचारे सारे रूमाटोलॉजिस्ट उन्होंने फेल किया, ठीक ठूक हो नहीं सकते, दवाइयाँ खा खा के पागल हुई हुई। मुझे ना पता वो इसको भाभी बनाना चाहती है, दोस्ती आपस में बड़ी थी इनकी दोनों, आयशा। लेकिन मुझे वर्ड्स नहीं बोल। मैंने उस वक्त भी कहा दुआ करो और जाओ, ठीक हो जाएगा, आगे दुआ कराए। हाँ जी, उसने भी क्या किया, ये तो कभी आई नहीं ना, थोड़े सामने दस दी पी है ना, कि जब भी पकड़ी गई है फिर आई है। उसने क्या किया, जब उसको मैंने थोड़ा सा कहना गया तू दुआ नहीं करा रही है आगे,
सारा आईसीयू में लगती तो है, और क्या करूँ। उसने सर मेरे लिए दुआ करें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ। मैं क्या माशाल्लाह अच्छी स्टाफ है, इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हमारे से दवाई ड्यूटी चेंज करा के भाग गई है। पाकिस्तान से जेड़ा ज़्यादा पढ़ लिख जाता या बाहर पढ़ने जाता ना, मैं PhD करके आऊँ, मैं पढ़ के आता ही नहीं है, उस मुल्क को नहीं सर्व करता वापस, या उस जगह को, उस इलाके को नहीं सर्व करता। बहरहाल अब तो मिलने से गई ना, आपके सामने है। तो ये कौन लोग दुआ कराते, तुम में से जो लोग दुआ कराते हो ये है, इधर मिलना मिलाना कुछ नहीं है, थैंक यू भी कोई लेना भी नहीं ना असी, ठीक है, फारिग भी हो जाना है। ये भी अभी भी इससे कुछ थैंक यू या नजराना लेने के लिए नहीं कर रहा। ये फैंटी तो इसलिए पढ़ रही है कि ये मेन ट्रैक से हटी क्यों है, फिर हर बार। सर एक दो दफ़ा आपसे रास्ते में मुलाकात हुई, आपने तभी मुझे मिलने नहीं ना आई, आओगी ज़रूर एक दिन। सर ने रास्ते में आओगी ज़रूर एक दिन, मैं क्या सर में आऊँगी। मैं जान लिफ्ट नहीं यूज़ करता, सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ। तो 3rd फ्लोर पे मेरा वार्ड भी और ऑफिस भी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आता हूँ दूर से, फिर तेज़ वॉक करनी होती। एक दिन ये मेरे आगे आगे जा रही, अब मैं तो बैक से भी पहचान लिया, लेकिन मैं जानबूझ के खंगारा मार के कोलू नंगिया भी हैं। कौन लिफ्ट करांदा है जी, जवानी दीवानी होती है। मैं जान के मुड़ के एवं इंज करके देखा, हाँ सर, हाँ सर। मैं पिछू पछाड़ना पिया 7 साल बाद भी, 3 बच्चियां दी मां हो गई है, किड्डा पूंड होवांगा मैं। दुआ दे रहे हैं, जान के फिर पास से गुजर गया। मैं कहा मेरी नजर ना लग जाए, असल में नजर बहुत खौफनाक है। तभी आपने ऐसे कहा था जब ये लास्ट टाइम आपने कहा, तो मैं कहता हूँ ना आ जाया करो, क्यों नहीं आती हो, इसलिए देखो। नहीं हूँ तो मैं कहना ना आया करो, दुनिया मेरे से नाराज है कि आप आने से मना क्यों करते हैं ना। यहाँ खड़े होने की इन्नी सर्दी च लोगों को गर्मी लगती पई है, मैं कपड़ियां तो बाहर होने फिरना पे। लेकिन हूँ तो असीं कहने ना आओ, अपना अपना काम करो। ये अमरीका जाके भी उत्थों रोई जाती है बर्फबारी बह के। ਇਹ ਜਿਹਨੇ टीवी ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਪਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ बुरा हाल हो रहा। तो इन लोगों को एक दिन शायदाबाजी कह रही थी कदर कर लो, कदर कर लो, पर इन्हों कदर तकदीर को कहते हैं, पता नहीं किनू कहते हैं। खैर मैं तो इस वास्ते अगे हो गया कि मेरी नज़र ना लग जाए, क्योंकि नज़र को जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तीसरा सवाल जो पूछा हुआ था कि जी ये हो सकता है, आप कहते हैं किसी का दिल ना दुखाओ, तो एवं ही किसी का दिल दुख जाए और वो हमें बददुआ दे दे तो वो भी लग जाएगी। मैं कहा थी लग जाएगी, तो वो बंदी लड़ पई है मेरे ना फ़ोन पे, अभी भी लड़ी जा रही थी रास्ते में। मैं कहा मैं उधर जाके जवाब देता हूँ। तो भाई क्लाशनकोफ होती है, चाहे डाकू की हो, गोली उसकी भी लग जाती है, ठीक है। आप बहुत हसीन हैं तो पर्दा कीजिए, नहीं तो बुरों की नज़र लग जाएगी। जिन्हां दा रंग गोरा नहीं हैगा, जिन्हां दे कोल हुसन नहीं हैगा, तुसीं उन्हां दे मटक मटक के चलो, जिन्हां नूं लक पीड़ा ने, तो वो तो कहेगा वाह क्या कमर है। कभी असी भी इंज तुरते सां, ठीक है, जान जान के मुंह खोल खोल के हंसोगे। कुछ दिन बाद नजर आएगा दांत 3-4 चले गए हैं। वो जो बीच में बैठे होते हैं बूढ़े बाबे पुराने, अच्छा बड़े प्यारे दांत हैं इसके, वो जो अचानक ही एक आध दांत निकल जाता है, लग जाती है नजर। अब मैं क्या करूं? हल क्या है इसका? हल ये है कि सदका दिया करो। इसका हल सदका है। सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता। आप हसीन है तो पूंडी कराएं, मतलब ये नहीं पूंडी। ये तो किसी शायर का शेर है कि तुम हसीन हो तो ज़कात दिया करो, दीदार कराया करो। मैं तो किसी और को कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, या तो उसकी पूंडी किया करें, उसको देखें वो कहाँ है, उसको देखा करें, ठीक है। आपको इसलिए कहा गया है कि बच्चा भी, अपना बच्चा भी प्यारा लगे। लगती रही नज़र माँ की, इसलिए मेरे नाल भी लड़ी जा रहे हो। माँ की अपनी नज़र लगी, हाय माशाल्लाह मेरी बच्ची हो अगले दिन बुखार ना चुड़ैल बनी हुई है, तो वो माशाल्लाह कहो साथ, सुभान अल्लाह, अल्लाह डाल लो बीच में, फिर नहीं होगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। किसी की गाड़ी अच्छी लग गई है तां भी सड़ो ना, वेखा मूँह ना मत्था बिच आडियों लत्था, वो गड्डी बेचारी दी आडी अगले दिन खंबे च बजी होंगी है, ठीक है। ना करो यार, उसमें सुभान अल्लाह कर लें, माशाल्लाह कर लें, ठीक है। मेरी नहीं लगी तेन नज़र, ये तो आपस का मामला है। ਉਹਦਾ पेट बहुत बड़ा, तू माफ करता है, दुआ दे उन्होंने, दिल से दुआ दे। मुझे क्या पता किसने पकड़ा हुआ तुझे, राइट लेग है लेफ्ट लेग है, सर राइट। तेरा भला हो गया।
नेक लोगों की राइट जब पकड़ी तो मुझे बड़ा डर आता है। ज़्यादातर बात गुजार अपनी लेफ्ट साइड खराब कर लेते हैं, अपने नफ्स पे जुल्म, अपनी जान पे जुल्म करते रहते हैं। सर अब ये जो ना मैंने मेडिसिन ली फ्राइडे को, सर अब राइट हो गया है। लेकिन फिर जब ज़्यादा ज़ुहद और तकवा आ जाए ना, फिर बंदा किसी वेले किसी माड़े नूं एवें तुन दिंदा है, गुनाहगार नूं। चाहे कई बार औलाद ही होती है, उसकी ज़बरदस्ती शादी बेटी दी कर देंगे, खुद बहुत नेक आलिम होंगे, बेटी कह रही है मैंने यहाँ नहीं करनी, तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं, हमने उस हमारी ज़ात बरादरी ये वो, उधर इस्लाम भूल जाएंगे। जहाँ अल्लाह पे स्टैंड लेना था, जहाँ अल्लाह को याद रखना था वहाँ नहीं, जहाँ अल्लाह से डरना था वहाँ नहीं। वो फिर या अपनी नेकी और पारसाई की धौंस दे देंगे दूसरे को कि तू किरना की तो नमाज नहीं पढ़ता, रिश्वत लेना है, चल तू आराम लाल, तू तमीज़ नहीं करता, चौक चकलो के बोली जाएंगे, अगले बंदे को जलील कर देना। कई बार खुदा न खास्ता वो पकड़े जाते, लेकिन ये मेरे सिर्फ मुशाहिदात है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह रहा हूँ, अपनी नेकी के पारसाई के जोम में ना रहना। ये शैतान इससे मारा गया था, आजजी इख्तियार करो। बाकी खैर है, किसी मरीज़ की सजी लात, बच्चों की टेंशन ना लिया कर दूसरी, ठीक है, समझ आ जाएगी तुनू, बच्चों की टेंशन नहीं लेते, ठीक, कितनी देर उन्होंने चुकेंगी। डॉक्टर साहबा आयशा के नाम से तरले पा रही है, स्टाफ आयशा नहीं थी अपनी थिएटर वाली जो अब थिएटर में है, याद है तुम्हें काकी, याद है रूमेटाइड आर्थराइटिस वाली दूसरी आयशा जिसको उसने अपनी भाभी बनाया था, पैंक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, शादी हो गई, फिर इनफर्टिलिटी प्राइमरी, फिर अब 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया S4 S5 L1 पे, S4 का कोई डॉक्टर है या S5 की कोई पता नहीं लेडी डॉक्टर है, या L1 का कोई मरीज़ है न्यूरोलॉजी का, पता नहीं किन्ने फड़ लिया दी रग नूं दुखती रग को। अच्छा ये इसको दुआ करा दें उधर ले जाके फिर चले जाएं, आपको छुट्टी है। डॉक्टर साहब मैं देखते हूँ सैयद बादशाह बड़ा डॉक्टर, ठीक है, तो सरकार इन्होंने उधर लै जाओ, मियाँ साहब इन्होंने बैठे ने भी थिएटर ही होंगे ने, आयशा का भाई है, तो दोवें को कहना मैं माफ़ कर दिता, चलो अली हक के उत्ते दी जान छुड़ाओ, जाओ उधर दोनों जाओ मौज करो। मैं तो दुआ देती है, नहीं तकरीर होंगी करी जा रहे हैं, अपना तमाशा बनाया, और मेरी दुआ मेरे को फूक कढ़ाओ है जी, फूक मार दो, मैं कहा जी मेरी निकल गई तो एवं अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल